हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना इसके अंदर चैप्टर नंबर 9 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, रोकर बही। और कैश बुक को और किस नाम से जानते हैं, तो कैश बुक को स्पेशल पर्पस बुक भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे सब्सिडरी बुक भी कहा जाता है। कैश बुक जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कैश बुक जो है वह 4 प्रकार के हो सकता है। पहला सिंगल कलम कैश बुक, SINGLE सिंगल कलम कैश बुक। दूसरा डबल कलम कैश बुक। तीसरा ट्रिपल कलम कैश बुक। और चौथा PT कैश बुक। तो हम लोग जो है ना सिंगल कलम कैश बुक के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस पे हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लिए। साथ ही साथ हम लोग डबल कलम कैश बुक के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग डबल कलम कैश बुक के बारे में पढ़ रहे थे। और डबल कलम कैश बुक जो है ना ये 3 प्रकार का हो सकता है। डबल कलम कैश बुक जो है ये 3 प्रकार का हो सकता है। पहला कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कलम, C मतलब कलम। दूसरा कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कलम, बैंक एंड D से डिस्काउंट, C से कलम। और तीसरा कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम, ठीक है। तो डबल कलम कैश बुक के अंदर हम लोग सिंगल मतलब कैश बुक विथ कैश एंड डिस्काउंट कलम के बारे में पढ़ लिए हैं, और इस पे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके हम लोग देख लिए हैं। साथ ही साथ हम लोग डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ बैंक एंड डिस्काउंट कलम के बारे में पढ़ लिए हैं, और इस पे हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देख लिए। आज हम लोग ना डबल कलम कैश बुक के अंदर, ये जो डबल कलम कैश बुक है ना, डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम के बारे में देखेंगे, और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, अगर बिजनेस के अंदर बिजनेस के अंदर यदि ट्रांजैक्शन कैश एंड बैंक से हो रहा है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है किशन। ये क्या करता है, इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया। किशन इस बिजनेस का ऑनर है, इसका नाम है किशन। इन्होंने एक बिजनेस ओपन किया और बिजनेस का नाम रखा किशन इंटरप्राइजेज यानी KE। और बिजनेस में क्या करते हैं, तो ये ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या करते हैं बिजनेस के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ये ना आलू खरीदता है, यानी किशन जो है आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है, फिर जो है ना यह चिप्स तैयार होता है और चिप्स बेच कर पैसा बनाता है। यानी किशन का जो कारोबार है, जो धंधा है, वह चिप्स बना के बेचने का धंधा है। ठीक है, तो इन्होंने आलू खरीदे 50,000 रुपये का, टोटल 50,000 रुपये का आलू खरीदा। किशन जो है अपने बिजनेस के लिए 50,000 रुपये का आलू खरीदा, जिसमें से तो 25,000 रुपया तो कैश से पेमेंट कर दिया, और 25,000 रुपया जो है वह बैंक से पेमेंट किया। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम में हम दिखा सकते हैं।
मतलब डबल कलम कैश बुक ओपन होगा। डबल कलम कैश बुक मतलब कैश बुक सिंपल जैसे कैश बुक होता है वैसे ही होगा, लेकिन डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में अमाउंट का दो कलम होगा, एक तो कैश का और एक बैंक का। और ऐसे ट्रांजेक्शन को जहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व हो वैसे ट्रांजेक्शन को डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक कलम में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ बिजनेस के अंदर अगर कॉन्ट्रा एंट्री है ना, कॉन्ट्रा एंट्री है तो कॉन्ट्रा एंट्री को भी डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक कलम में हम लोग दिखाते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है कि जहाँ कैश मतलब नगद रोकड़ और बैंक, जहाँ कैश और बैंक इन्वॉल्व हो, जहाँ कैश और बैंक का चर्चा होना, जहाँ कैश और बैंक इन्वॉल्व हो, ऐसे एंट्री को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जैसे मान लीजिए कि अगर मतलब अगर बिजनेस का ऑनर, जैसे बिजनेस का ऑनर किशन जो है, अगर बिजनेस का ऑनर अपने ही बैंक में यानी बिजनेस के बैंक में यदि पैसा डिपॉजिट करता है, कैश डिपॉजिट करता है, यदि बिजनेस का ऑनर अपने ही बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करता है तो ऐसे एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, CE। ठीक उसी प्रकार अगर बिजनेस का ऑनर अपने ही अकाउंट से पैसा विड्रॉल करता है बिजनेस की यूज के लिए, व्यवसाय की यूज के लिए, ऑफिस की यूज के लिए, तो ऐसे एंट्री को भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ठीक है। अगर बिजनेस का ऑनर के पास मान लीजिए 2 अकाउंट है, पहला अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2, 2 अकाउंट है, बैंक में 2 अकाउंट है, और एक अकाउंट का पैसा अगर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है ना, T मतलब ट्रांसफ़र करता है, तो ऐसे एंट्री को भी बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और इससे भी डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक कलम में हम दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किशन है, किशन है, ये बिजनेस का ऑनर है किशन, इसने स्टेट बैंक में यानी SBI में, स्टेट बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, ये स्टेट बैंक है, इसमें एक अकाउंट ओपन किया। तो अगर बिजनेस का ऑनर अपने ही बैंक में अगर कैश डिपॉजिट करे तो कॉन्ट्रा एंट्री है। अगर बिजनेस का ऑनर अपने जमा किए हुए अकाउंट में से तो पैसा निकालता है व्यवसाय के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए, तो उसे भी कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, C बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। साथ ही साथ अगर एक बिजनेसमैन का 2 अकाउंट है और एक अकाउंट का पैसा अगर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे एंट्री को भी बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और इसे भी कैश बुक के अंदर डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक कलम दिखाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कॉन्ट्रा एंट्री यानी CE जब भी कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश एंड बैंक कलम में, तो हमेशा जो लेजर फोलियो होता है ना, LF लेजर फोलियो होता है, लेजर फोलियो में जहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना वहाँ पे एक बड़ा सा C का सिंबल देते हैं, C का सिंबल देते हैं ताकि पता चले कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। और आप कोशिश करिएगा कोशिश करिएगा हमेशा कि C लिखिएगा ना, जब भी C लिखिएगा ना तो हमेशा दूसरे कलर के पेन से लिखिएगा। मतलब आप ब्लू यूज कर रहे हैं तो आप रेड से लिखिएगा C का मतलब है कि एक दूसरे के विपरीत एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए डबल कलम कैश बुक के अंदर कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कलम से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए कैश इन हैंड मतलब कैश चेक इन हैंड मतलब अगर मान लीजिए कोई पर्सन PRSN कोई पर्सन कि यदि हम माल बेचे हैं और जिस पर्सन को हम माल बेचे हैं ना, अगर वो पर्सन यदि चेक दे रहा है और चेक अगर हम 10 दिन बाद बैंक में डिपॉजिट करते हैं, 10 दिन बाद अगर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो आज के डेट में इस चेक का हम 2 एंट्री कर सकते हैं। पहला जो सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। ठीक है, पहला एंट्री क्या, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, जिस पर्सन से चेक मिला उसका नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए पर्सन से मिला है 2 पर्सन, ये हर कोई करता है कि जब चेक मिलता है और उस चेक को अगर बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो उससे एंट्री करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पर्सन अकाउंट पार्टी नेम अकाउंट। लेकिन अगर कहे कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करना है तो हम एक और एंट्री कर सकते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है। ठीक है,
बहुत कम लोगों को पता है। मतलब और क्या है कि भाई देखो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करना है, कुछ और करना है, तो बैंक तो आप करोगे नहीं, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो नहीं रहा है, तो करो क्या। तो आप इसका दूसरा एंट्री कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, टू पार्टी मतलब जिस पार्टी से चेक मिला है उसका नाम दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं डबल कलम कैशबुक के अंदर, कैशबुक विथ कैश एंड बैंक कलम के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि राइट ए डबल कलम कैशबुक, मतलब एक डबल कलम कैशबुक बनाइए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है राइट ए डबल कलम कैशबुक, एक डबल कलम कैशबुक बनाइए विथ कैश एंड बैंक कलम, जहाँ पे कैश एंड बैंक कलम है। मतलब एक डबल कलम कैशबुक बनाना है जिसके अंदर कैश और बैंक का कलम हो, और नीचे दिए हुए ट्रांजेक्शन है इसको बैलेंस शीट करना है, यानी संतुलित करना, दिखाना है। सबसे पहले कह रहा है कि कैश इन हैंड 1 दिसंबर को, सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि कैश इन हैंड 2700 रुपये है, कैश एट बैंक 14,200 रुपये है। फिर रिसीव ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार, पेड मिस्टर ए बोस बाई चेक। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को हम साइड में करेंगे और आराम से इसका हम डबल कलम कैशबुक के अंदर कैशबुक विथ कैश एंड बैंक कलम में दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक फॉर्मेट रहा कैशबुक का, जिसमें 2 कलम ओपन हुआ है, कैश एंड बैंक कलम। डेबिट साइड में भी 2 कलम है, कैश एंड बैंक का कलम, और क्रेडिट साइड में भी 2 कलम है, कैश एंड बैंक का कलम है। ठीक है, डेबिट साइड से यह पता चलता है कि पैसा आ रहा है। डेबिट साइड से क्या पता चलता है कि पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है, मतलब पैसा मनी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड से क्या पता चलता है कि पैसा पेमेंट हो रहा है, चाहे वो कैश से हो या बैंक से हो, पेमेंट हो रहा है, यानी मनी जो है डिक्रीज हो रहा है। और हम आपको एक और चीज़ बताए थे, क्या बताए थे कि कैश, अगर कैश का जो ओपनिंग बैलेंस दिया हो ना, अगर कैश ओपनिंग बैलेंस दिया हो, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया तो हमेशा, चूँकि कैश कभी क्रेडिट हो नहीं सकता, हमेशा डेबिट ही होगा, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। उसी प्रकार यदि बैंक में पॉजिटिव पैसा है, बैंक में अगर मान लीजिए ऑनर का पैसा, मान लीजिए ऑनर है, बिजनेस का ऑनर, इन्होंने अपने बैंक में पैसा डाला है और बैंक में 50,000 रुपये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब है कि ये ऑनर का खुद का पैसा है, ऑनर के एसेट है, जिसे कुछ भी वो खरीद सकता है, निकाल सकता है, कहीं दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर सकता है, इसका अपना पैसा है। तो जब भी कैश एट बैंक का है ना, कैश एट बैंक का है, ओपनिंग का है कि कैश एट बैंक इतना है, या बैंक बैलेंस का है, बैंक बैलेंस का है, जब भी कैश एट बैंक का है या बैंक बैलेंस का है, तो हमेशा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखते हैं ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 1/2025 में, तो सबसे पहले यहाँ पे डेट में 2025 से लिख दो, 2025 से लिख दीजिए। ठीक है, कह रहा है कि कैश इन हैंड 2700 रुपये कैश इन हैंड है। कब की बात है? 1 दिसंबर का, तो दिसंबर 1 ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस को हमेशा कैश के ओपनिंग बैलेंस को किधर लिखते हैं? डेबिट साइड में। किस रूप में? तो टू बैलेंस बीडी के रूप में, टू बैलेंस बीडी। और कैश का है ना, तो कैश के कॉलम में लिखेंगे 2700 रुपया। फिर कह रहा है कि ओपनिंग बैंक में भी, कैश एट बैंक 14,200 बैंक में भी है, तो इसी डेट को 1 दिसंबर को ही क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। तो केवल बैंक के कॉलम में हम क्या लिख देंगे? बैंक के कॉलम में 14,200 अमाउंट लिख देंगे। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखना नहीं चाहते हैं तो हमें से फिर से यही करना पड़ेगा, 1 दिसंबर 1 को टू बैलेंस बीडी लिख के यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैंक में 14,200। तो सेम वही चीज़ है, तो इसी में लिखना दो, इसी में लिख दो, बैंक के कॉलम में 14,200 और कैश के कॉलम में 2700। इसका मतलब है कि 1 दिसंबर को बिजनेस के पास 2700 रुपये तो नगद था और बिजनेस के नाम से बैंक में 14,200 ओपनिंग था। ठीक है, फिर कह रहा है 3 दिसंबर को कि रिसीव ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए कुमार, मिस्टर ए से एक चेक रिसीव हुआ, कितना का? 3100 का। तो जब भी चेक रिसीव हुआ तो चेक रिसीव का हम 2 एंट्री कर सकते हैं। पहला चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, अगर कह रहा है कि हम, अगर आप दूसरा एंट्री कर सकते हो कैश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड पार्टी नेम अकाउंट। तो हम यहाँ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट नहीं करके हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि मिस्टर ए कुमार से चेक मिला है, तो चेक मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू ए कुमार अकाउंट। कैश किधर है? डेबिट साइड में। तो दिसंबर 3 की बात है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कुमार अकाउंट, कैश डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू मिस्टर ए कुमार, और चेक मिला है, इसका मतलब हम कैश बढ़ा रहे हैं, तो कैश के कॉलम में कितना रुपया लिखेंगे? 3100 रुपया
लिखेंगे, और इस दिन बैंक में कुछ नहीं है तो बैंक का कॉलम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है। फिर कह रहा है 4 दिसंबर को कि पेड मिस्टर ए बोस बाय चेक, यानी मिस्टर ए को चेक से पेमेंट किया गया है। तो जब भी चेक से हम पेमेंट करते हैं तो हम एज एज्यूम करते हैं कि बैंक से पैसा जा रहा है, यानी पेमेंट कर रहे हैं। तो हम किसे दे रहे हैं? मिस्टर ए को, ए बोस को दे रहे हैं। क्यों ए बोस को क्यों दे रहे हैं? हम हो सकता है कि ए बोस से पिछले कभी कभी माल खरीदे होंगे, आज पेमेंट कर रहे हैं, तो ए बोस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4 दिसंबर का, तो दिसंबर 4 ए बोस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन उसका अपोजिट वाला नाम आएगा तो बाय मिस्टर ए बोस, एज बोस। और बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो बैंक के कॉलम में हम दिखाएंगे कितना, 860 रुपये, कि 860 रुपये बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब क्या है? बैंक से पैसा जा रहा है, और डेबिट का मतलब क्या है? ये पैसा आ रहा है। ठीक है, 4 दिसंबर हो गया। फिर 5 दिसंबर का देखिए, कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी नगद में माल बेचा गया 1800 रुपये का 5 दिसंबर का। तो दिसंबर 5 को माल बेचा गया है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश डेबिट साइड में तो हमेशा टू सेल्स अकाउंट ऐसे होगा ना, और कैश में बेचे तो कैश के कॉलम में लिखेंगे कितना, 1800 रुपया का माल बेचा गया, तो 1800 रुपया। फिर कह रहा है कि पेड टैक्सेज बाय चेक, यानी चेक से जो है टैक्स पे किया गया, यानी कर जो है ना कर पे किया गया, टैक्स पे किया गया 10 दिसंबर को। तो दिसंबर 10 चेक से पेमेंट किया गया था। टैक्स क्या होता है? बिजनेस का खर्चा होता है। तब टैक्सेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक क्रेडिट साइड में तो बाई टैक्सेज अकाउंट, TAXES टैक्सेज अकाउंट, और बैंक से पेमेंट किया गया तो बैंक का पैसा कम होगा ना, कितना पेमेंट किया, 150 रुपया, तो 150 रुपया बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कि बॉट पोस्टेज स्टाम्प और कैश, यानी 50 रुपया का एक पोस्टेज स्टाम्प खरीदा गया था। पोस्टेज स्टाम्प क्या होता है? खर्चा होता है बिजनेस के लिए, टिकट होता है। तो 50 रुपये का एक टिकट खरीदा गया। तो टिकट क्या है? खर्चा है। पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12 दिसंबर का। तो कैश किधर है? क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और उसके जस्ट अपोजिट वाला नाम आएगा तो बाई पोस्टेज स्टाम्प, STAMP पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट। और कितना का? 50 रुपया खरीदे कैश थे, तो कैश कम हो गया 50 रुपया। मतलब क्रेडिट मतलब पैसा पेमेंट हो रहा है, और डेबिट मतलब पैसा आ रहा है, बैंक में इतना आ रहा है, कैश में इतना आ रहा है, कैश से इतना आ रहा है। यहाँ इसका मतलब है कि बैंक से इतना जा रहा है, कैश से इतना जा रहा है। यहाँ 50 रुपया कैश गया। फिर कह रहा है कि मिस्टर एस सैनी पेड हिज ड्यू बाय कैश। मिस्टर एस 18 दिसंबर को बता रहा है कि मिस्टर एस सैनी जो है पेड हिज ड्यू बाय चेक कैश। मिस्टर ए के यहाँ जो है ना 3500 रुपये ड्यूज था, आज उसने पे कर दिया। तो पे कर दिया तो बिजनेस को पैसा मिल रहा है। कब की बात है? 18 दिसंबर का। तो 18 दिसंबर को पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए सैनी अकाउंट, कैश डेबिट साइड में है टू मिस्टर एस सैनी अकाउंट। मिस्टर एस सैनी अकाउंट नहीं लिखेंगे, पार्टी का नाम क्या गया, अकाउंट नहीं लिखते हैं, नहीं तो फिर मिस्टर एस सैनीज अकाउंट करना पड़ेगा। कितना रुपया आ रहा है? 3500 रुपये। कैश आ रहा है तो कैश बढ़ा देंगे 3500 रुपये, कैश रिसिप्ट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है कि मिस्टर एस सैनी पेड हिज ड्यूज, मिस्टर एस सैनी ने पे किया अपना बकाया, कैश से पे किया, तो बिजनेस के पास तो कैश आ रहा है ना। फिर कह रहा है 19 दिसंबर को कि डिपोजिटेड इनटू चेक बाय मिस्टर ए कुमार इनटू बैंक, डिपोजिटेड इनटू चेक ऑफ मिस्टर ए कुमार, मतलब ए कुमार ने जो चेक दिया था ना, उस चेक को अब बैंक में जमा किया जा रहा है। तो बैंक में जमा किया जा रहा है, तो हमने पहले मिस्टर ए कुमार क्या किया था? जब चेक दिया था तो हम क्या किए थे? हाँ, एक चेक दिया था तो हम किए थे कैश अकाउंट डेबिट किए थे, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए कुमार किए थे, यही किए थे ना। अब इस चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, तो बैंक में जमा कर दिया गया तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश कम हो गया, तो टू कैश अकाउंट। कितना का चेक था? 3100 का, तो 3100 रुपये यहाँ पे आ गया। और देखिए अब एक कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्यों? क्योंकि इसमें ना बैंक और कैश इन्वॉल्व है। मतलब मिस्टर ए कुमार का पैसा जो है ना, अब हमारे पास कैश आ गया, अब इस कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं। भाई मेरे पास तो कैश था, अब इस कैश को बैंक में जमा कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री होगा जहाँ कैश और बैंक इन्वॉल्व है। भाई कैश तो मेरे पास आ गया ना, अब हम अपना पैसा जो है बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है। तो बैंक किधर है? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। कब की बात है? 19 दिसंबर का, दिसंबर 19। बैंक डेबिट साइड में है, तो डेबिट साइड में हमेशा उसके जस्ट अपोजिट वाले लिखते हैं। भाई बैंक तो कह रहा है कि हम अंदर नहीं आएंगे, तो अंदर कौन आएगा? टू कैश आएगा, तो टू कैश कर दिए, टू कैश अकाउंट। और लेकिन बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे ना, कितना? 3100 रुपये। और चूंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो लेजर फोलियो में 1200 सी लिखेंगे,
दूसरे पेन से लिखिएगा हमेशा। फिर इधर आइए, ये कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आ गए 19 दिसंबर को, दिसंबर 19, ठीक है। कैश किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन अंदर कौन आएगा सर, उसके जस्ट अपोजिट वाला, तो बाई बैंक अकाउंट। और कैश का हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो कैश के कॉलम में हम 3100 रुपये दिखाएंगे, और चूंकि एक कॉन्ट्रा एंट्री है तो लेजर फोलियो में सी कर दिए। इसका मतलब हुआ कि बैंक में पैसा इंक्रीज हो रहा है, 3100 रुपये इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो कैश हमारा बढ़ रहा है, कैश डाल रहे हैं बैंक के अंदर, और यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि कैश कम हो रहा है, 3100 रुपये क्रेडिट साइड में कैश कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कौन भाई यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री तो है, मान लीजिए हमको कैश दिया था, तो आज हमारे पास कैश था, अब उस कैश को हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक इंक्रीज कर गया, कैश डिक्रीज हो गया, एसेट बढ़ रहा है, एसेट घट रहा है, तो कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को हमेशा जब भी एंट्री करते हैं तो सी लगा देते हैं, ठीक है। और सभी डबल कॉलम कैशबुक के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि 20 दिसंबर को विड्रॉ फ्रॉम बैंक से निकाला गया 1500 रुपया, विड्रू फ्रॉम बैंक। अब किस लिए निकाला गया, ऑफिस यूज के लिए निकाला गया है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला गया, कुछ नहीं दे रहा है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं, चूंकि कॉन्ट्रा एंट्री हम मान लेते हैं कि भाई ऑफिस यूज के लिए निकाला गया। तो ऑफिस यूज के लिए निकाला गया, तो कैश तो आ गया, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक में अकाउंट कम हो गया टू बैंक अकाउंट। कितना का, कितना निकाला गया है, 1500 रुपया, तो 1500 रुपये यहाँ, 1500 रुपये यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अपने ही बैंक से, ऑनर जो है ना अपने ही बैंक से पैसा निकाला है, तो क्या है यहाँ पे कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो इस एंट्री को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री को हमेशा कैश बुक के अंदर डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक कॉलम में दिखाते हैं, और हमेशा लेजर फोलियो में सी लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश किधर है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आ गया। कब की बात है, 20 दिसंबर का, दिसंबर 20 क्या है, डेबिट साइड में है, तो उसके जस्ट अपोजिट लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। भाई अंदर तो कैश आएगा नहीं, तो अंदर कौन आएगा, उसके जस्ट अपोजिट आएगा, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखेंगे, कैश वाले लिखेंगे, तो कैश के कॉलम में 1500 रुपया लिख दिए। फिर यहाँ पे बैंक क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे। कब की बात है, दिसंबर 20, बैंक क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में चला गया, लेकिन अंदर कौन आएगा, उसके अपोजिट, तो बाई कैश। लेकिन बैंक का हम चूंकि बैंक कर रहे हैं, तो बैंक अमाउंट कर देंगे, कम कर देंगे 1500 रुपया। और कॉन्ट्रा एंट्री है, तो हमेशा सी लिख दो लेजर फोलियो में, ये मत भूलना, सी लिखना मत भूलना, नहीं तो नंबर काट लेगा। अब इस एंट्री को देख के क्या पता चला, इसका मतलब हुआ कि कैश जो है ना 1500 रुपये कैश बढ़ रहा है, डेबिट साइड में पैसा इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो गया 1500। और इसका मतलब यहाँ पे है कि बैंक क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि बैंक से हम निकाले हैं। यहाँ पे मतलब है कि बैंक से कम हो गया 1500, क्यों कम हो गया, क्योंकि कैश निकाले हैं, कैश निकाले हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि कहीं आपको डाउट है, कहीं दिक्कत है, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर मेरे नंबर मेरे नंबर पे फ़ोन करिए और क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। फिर कह रहा है 23 दिसंबर की बात है, 23 दिसंबर को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स बाय चेक, यानी चेक से माल बेचा गया है। तो माल बेचा गया है और चेक आया है, तो चेक आया है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिए, तो बैंक में मेरा अमाउंट बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। बैंक डेबिट साइड में है, दिसंबर 23 की बात है, बैंक डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएगा, लेकिन अंदर नहीं आएगा, अंदर कौन आएगा, उसका अपोजिट वाला टू सेल्स अकाउंट। कितना का माल बेचे, बैंक से बेचे हैं, तो बैंक में पैसा आएगा ना, कितना 4000 रुपये, तो बैंक के कॉलम में 4000 रुपया लिख देंगे। फिर कह रहा है कि बॉट गुड्स बाय कैश चेक, यानी चेक से गुड्स खरीदा गया है 27 दिसंबर को, तो दिसंबर 27 को परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट किए हैं, तो बैंक क्रेडिट साइड में है, तो कि बैंक तो अंदर आएगा नहीं, अंदर कौन आएगा, उसका अपोजिट, तो बाई परचेज अकाउंट, बाई परचेज अकाउंट। अब बैंक से पेमेंट किए ना, तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे 5000 रुपया। फिर कह रहा है कि निजी प्रयोग होती बैंक से निकाला, मतलब पर्सनल ऑफिस के लिए यूज के लिए नहीं, ऑफिस यूज के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का ओनर पैसा निकालता है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स मानते हैं, भाई मेरे लिए एसेट आज नहीं तो पैसा कल वो पैसा देगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब बैंक से कम हो गया, तो बैंक टू बैंक अकाउंट। कितने रुपये निकाला है, 2000 रुपया, तो 2000 रुपये यहाँ दिखा दिए। और बैंक किधर है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। कब की बात है, तो दिसंबर 31, बैंक किधर, क्रेडिट साइड में, लेकिन अंदर नहीं आएगा, अंदर कौन आएगा, उसके अपोजिट में आएगा, तो अपोजिट कौन है, ड्राइंग है, तो बाई ड्राइंग्स अकाउंट, DRAWINGS ड्राइंग्स अकाउंट। कितना, बैंक में कॉलम में 2000 रुपये कम कर देंगे, क्योंकि 2000 रुपये निकल गया। तो अब इसको देख के, चूंकि एंट्री खत्म हो गया,
31 दिसंबर तक था, 31 दिसंबर तक हमने यहाँ पे फिल कर दिए। अब इस ट्रांजेक्शन को देख के क्या पता चल रहा है, इस ट्रांजेक्शन को यानी डेबिट साइड को देख के पता चल रहा है कि कैश इतना रुपया आया है और बैंक में इतना रुपया आया है पूरे दिसंबर मंथ में। और क्रेडिट साइड को देख के पता चल रहा है कि पूरे दिसंबर मंथ में कैश इतना रुपया पेमेंट हुआ है और बैंक से इतना रुपया का पेमेंट हुआ है, यानी कैश इतना रुपया निकल गया, बैंक से इतना रुपया डिक्रीज हो गया यानी कमी हो गया, और इधर देख के पता चल रहा है कि कैश बढ़ गया और बैंक भी बढ़ रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग करेंगे चूँकि कैश बुक है, कैश है और बैंक है, डिस्काउंट तो है नहीं, तो हम इसका कास्टिंग करेंगे यानी बैलेंसिंग निकालेंगे। तो बैलेंसिंग निकालने के लिए जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो नीचे 2 लाइन खींच देते हैं ना, ऊपर 1 लाइन नीचे 2 लाइन। अब जोड़िए, सबसे पहले कैश को जोड़िए, कैश डेबिट साइड में जोड़िए। कैश डेबिट कितना है यहाँ पे लिख दीजिए, कैश डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। 2700, आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, आप मत यूज करिएगा। 3100 मेरे को आपको पढ़ाना है ना, 1800, 3500, फिर 1500, यानी 12,600 रुपया, 12,600 रुपया पूरे दिसंबर मंथ में पैसा आया है। बिजनेस के पास पूरे 12,600 रुपया दिसंबर महीना में पैसा आया है, जिसमें से 2700 रुपया तो ओपनिंग ही था, फिर 3100 रुपया मिस्टर एक कुमार से आया, 1800 रुपये का माल बेचा गया, 3500 रुपया मिस्टर सैनी से आया और 1500 रुपया बैंक से, बैंक में पैसा, बैंक से पैसा निकाले हैं, 1500 रुपया बैंक से निकाले हैं। तो 12,600 रुपया ये डेबिट साइड का है। और क्रेडिट साइड में पेमेंट कितना किया गया है, तो पेमेंट 3100 पेमेंट किए हैं क्योंकि माल बैंक से पैसा निकाला गया है 3100 रुपया और 50 रुपये का पोस्टेज स्टाम्प खरीदे हैं, यानी खर्चा हुआ है 3150 रुपये का खर्चा हुआ है। 12,600 रुपया पूरे दिसंबर महीना में पैसा आया है, जबकि 3150 रुपया ही कैश में पेमेंट किया गया है। तो अब देखिए डेबिट और क्रेडिट में 12 कौन सा है, कौन सा फिगर 12 है, सर डेबिट वाला 12 है। तो डेबिट और क्रेडिट में जो 12 है दोनों तरफ लिख देंगे, 12,600 इधर भी लिख देंगे और 12,600 इधर भी लिख देंगे। अभी हम केवल कैश कलम का टोटल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भाई डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जिधर अमाउंट कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं ना, तो बैलेंस CD लिख दिए। और चूंकि इधर हमेशा बाई लगाते हैं तो बाई ही लगाएंगे। और कब, तो जो महीना चल रहा है ना उस महीना के अंतिम तारीख को, तो दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर 31 को। कितना कम है, सब 12,600 माइनस 3150 रुपये माइनस कर देंगे ना, तो 9,450 रुपये कम है। तो 9,450 रुपये यहाँ पे जितना कम है, 9,450 रुपये कम है, तो 9,450 रुपये लिख दिए। अब एक पैसा किससे लिए हैं, सर अपने पड़ोसी से, डेबिट से पैसा लिए हैं, तो फिर अगले महीने पहली तारीख को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफर करने, अभी दिसंबर खत्म हो गया, फिर जनवरी शुरू हो गया, तो जनवरी 1 को पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। किसे दे देंगे, डेबिट को। तो डेबिट में हमेशा 2 लिखते हैं, जब पैसा वापस करते हैं तो क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD लिखते हैं, टू बैलेंस BD। कितना, तो 9,450 रुपये। यहाँ समझ में आया है ना, क्यों, जब पैसा कमी होता है तो हमेशा बैलेंस CD और जिससे लिए हैं उसको अगले महीने की पहली तारीख को ट्रांसफर कर देते हैं और उसको क्या लिखते हैं, बैलेंस BD लिखते हैं। तो 9,450 रुपये लिए थे, 9,450 रुपये दे दिए। अब यही 1 जनवरी को ओपनिंग बन जाएगा। अब बैंक का निकालो, बैंक में पूरे दिसंबर में कितना रुपया आया है, जोड़ो। डेबिट में कितना, बैंक में डेबिट और क्रेडिट, बैंक में कितना रुपया आया है, सर ओपनिंग 14,200 था, फिर 3100 रुपये कैश जमा हुआ है बैंक में, फिर 4,000 रुपये का माल बेचा गया है, यानी 21,300 रुपया डेबिट साइड में, 21,300 रुपये पूरे दिसंबर महीना में हमारे बैंक में यानी बिजनेस के बैंक में पैसा आया है, जिसमें 14,200 ओपनिंग ही था। बैंक से पेमेंट कितना हुआ है, जोड़िए, 860 प्लस 150 प्लस 1500 प्लस 5,000 प्लस 2,000, यानी बैंक से पेमेंट हुआ है 9,510 रुपये। 9,510 रुपये बैंक से पेमेंट हुआ है, यानी 21,300 रुपया तो बैंक में पैसा आया है और 9,510 रुपया बैंक से पेमेंट किया गया है। तो जो 12 है ना, डेबिट और क्रेडिट में 12 कौन है, सर 21,312 है, तो जो 12 है दोनों तरफ लिख दीजिए, 21,300 इधर भी और 21,300 इधर भी। अब देखिए किधर कम है, सर क्रेडिट साइड में कम है, तो जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस CD लिखते हैं। कब, महीने का अंतिम तारीख। जोड़िए कितना कम है, तो 21,300 माइनस 9,500, 9,510 से कितना कम है, 11,790 रुपये कम है ना, तो 11,790 रुपया इधर लिख दिए और सब बैलेंस CD लिख दिए।
अभी किससे लिया है पैसा अपने पूरा करने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को पूरा करने के लिए किससे लिया है? सर डेबिट साइड से लिया है, तो डेबिट साइड को अगले महीने की पहली तारीख को ट्रांसफ़र कर देगा, तो फिर 1 तारीख को टू बैलेंस शीट कर देगा 11,790 रुपया। हो गया ना? तो ये मतलब क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है तो मुझे कांटेक्ट करिए, मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतरीन से समझाऊँ। क्योंकि आप तो आमने से आमने पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, तो मुझे तो यह लग रहा है कि आपको पूरा समझ में आ रहा है। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो कांटेक्ट करिए मुझसे। मेरा कांटेक्ट नंबर 9576537239। आप कांटेक्ट करिए, मुझसे क्वेश्चन करिए, मैं कोशिश करूँगा कि और आसान से आसानी आपको समझाऊँ। ठीक है, तो चलिए इतना ही रखते हैं। बाय, फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। देखिए मतलब जब तक क्वेश्चन ना कहे कि बैंक में जो बैलेंस है वो निगेटिव है, जब तक क्वेश्चन ना कहे कि बैंक में जो बैलेंस वो निगेटिव है, तब तक हमेशा एज्यूम करना है कि बैंक में जो पैसा है वो पॉजिटिव है। और हमेशा जब दे ना बैंक बैलेंस दे या कैश एट बैंक का है ना, तो हमेशा एज्यूम करना है कि ऑनर का खुद का पैसा है। ठीक है, चलिए बाय।